प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आज हम ज्योमेट्री पोर्शन के सर्किल के अंतर्गत कोड पर बेस्ड जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर कुछ थ्योरम्स की प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं थ्योरम नंबर फर्स्ट। इक्वल कोड ऑफ ए सर्किल सबटेन इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं। ठीक है बच्चों, हमें ये सिद्ध करना है कि यदि AB और CD समान जीवाएं हैं तो केंद्र पर जो कोण बनेगा इन जीवाओं के माध्यम से वो कोण क्या होगा, समान होगा। ठीक है, ये प्रूव करना है। गिवन, इसमें गिवन है ये सर्किल COR। यहाँ पर बच्चों O क्या है, सेंटर है। O इज द सेंटर ऑफ सर्किल एंड R इज द रेडियस ऑफ सर्किल इन विच कोड AB इक्वल टू कोड CD, जिसमें जीवाएं AB बराबर जीवा CD दिया गया है। हमें प्रूव करना है टू प्रूव एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल जो है इस एंगल के क्या है, बराबर है। समझ में आया बच्चों? कोई प्रॉब्लम? अब देखिए हम लिखेंगे प्रूफ इंट्रेंगल AOB and एंगल COD। ठीक है, AOB एंड COD इसको प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए पहला ट्रेंगल AOB में OA इक्वल टू OC क्या हो जाएगा। OA जो है किसके बराबर होगा बच्चा, OC के। OA इक्वल टू OC क्यों बराबर होगा, इसका रीजन क्या है। यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल। एक ही सर्किल की, एक ही वृत्त की ये क्या है बच्चे, त्रिज्याएं हैं। क्लियर? अब इसी प्रकार OB जो है किसके बराबर दिखा देंगे, OC के। OB बराबर OC, ये भी क्या है, OB बराबर OD। OB बराबर क्या होगा बच्चा, OD। ठीक है, ये क्या है, इसमें भी लिखेंगे रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, ये भी क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल। क्लियर? ये लिख लिया। अब इसके बाद क्या है कि AB जो है CD के बराबर हो जाएगा। AD जो है किसके बराबर होगा, AD जो है CD के इक्वल होगा। क्योंकि ये गिवन है, खुद दिया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इक्वल कोड ऑफ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी कोड हमारे इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB इक्वल टू CD। ये बच्चा क्या है, ये गिवन है। यहाँ क्या लिख लिया हमने, गिवन। ठीक है, तो दोनों ट्रेंगल्स हमारे क्या हो गए, ये दोनों ट्रेंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। यानी अब हम लिखेंगे ट्रेंगल AOB कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट की साइन होती है बच्चों। ठीक है, ट्रेंगल COD है ना, और ये हमने किससे फाइंड किया, बाई यहां लिख देंगे बाई यस कॉन्ग्रुएंस CONGRUENCE, यस कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगले स्टेप में, इंप्लाइज दैट एंगल AOB, ठीक है, इक्वल टू एंगल COD है ना। ये बच्चे हम कैसे कहे,
सीपी सीपी यहाँ लिख देंगे बाई सीपी सीपी सीपी, ठीक है। कॉन्जुरेंट पार्ट ऑफ कॉन्जुरेंट सॉरी क्रॉसपाउंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्जुरेंट ट्रायंगल से, ठीक है बच्चों। ये प्रूफ हो गया, क्लियर। यस सर। हैज प्रूफ यहाँ लिख देंगे, हैज प्रूफ, हैज प्रूफ, ठीक है। यस सर। समझ में आ गया। यस सर। यदि किसी वृत्त की जीवाएं बराबर होती हैं तो वे जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं। इक्वल कोण ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेम सेंटर if chords are equal in given circle then center angle is the also be equal, center angle is also be equal. If chords are equal then center angle is also be equal in given circle. Understood this topic? यस सर। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, यस सर। मिटा दे। यस सर। ये बच्चों थ्योरम नंबर सेकेंड, ये बच्चों कन्वर्ज ऑफ थ्योरम फर्स्ट, कन्वर्ज ऑफ थ्योरम फर्स्ट है, ठीक है। समझ में आ रहा है, कन्वर्ज ऑफ थ्योरम फर्स्ट, क्लियर। यस सर। कह रहा है इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कोर्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल आर इक्वल देन द कोर्स आर इक्वल, ठीक है। यदि दो जीवाओं के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण बराबर होते हैं तो दिखाइए कि जीवाएं बराबर होती हैं, ठीक है बच्चों। Yes, हमें प्रूव करना है कि कोण AB जो है कोण CD के बराबर है, यानी जीवा AB जो है जीवा CD के बराबर हमें प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये प्रूव हो जाएगा PROOF ठीक है। इसमें ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल दूसरा लेंगे COD, ठीक है बच्चों। पहली कंडीशन तो ये है कि इसमें AO जो है किसके इक्वल हो जाएगा, AO जो है OC के इक्वल होगा, ठीक है। इस ट्रायंगल की ये क्या है, जीवाएं हैं, क्या है, जीवाएं हैं, ठीक है। देखिए गिवन में दिया गया है ए सर्किल COR, वो क्या है बच्चों, सेंटर है, R क्या है, रेडियस है, विच AB एंड CD आर द कोड, AB और CD क्या है, जीवाएं हैं, कोड हैं। सच दैट जैसा कि AOB इक्वल टू COD, कोण AOB COD के क्या है, दिया गया है, तो इसमें AO इक्वल टू हो जाएगा OC के, क्यों, ये क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, लिखेंगे रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल CIR रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, ठीक है। इसी प्रकार इसमें हम क्या लिखा सकते हैं, AOB, इसके बाद एंगल दिखा दे रहा है AOB इसके बराबर है एंगल COD के, ये भी बच्चों क्या है, गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या है, गिवन है। अब तीसरी कंडीशन में हम दिखा देंगे OB जो है OD के इक्वल है, OB इक्वल टू OD है ना, ये क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, रेडियस RADIUS, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल। समझ में आया बच्चों, ये क्लियर।
तो दोनों ट्रेंगल्स हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रेंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल COD किससे कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, साइड एंगल साइड कॉन्जुगेंसी से, बाई साइड एंगल साइड कॉन्जुगेंस CONGRUENCE, ठीक है, बाई साइड एंगल साइड कॉन्जुगेंस से। क्लियर? Yes, sir. अब हम बच्चों कह सकते हैं हैंस AB कोड AB इक्वल टू कोड CD, ठीक है। ये किससे निकला, CP CT से, है ना, कॉन्जुगेंट पार्ट, सॉरी क्रॉसपाउंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्जुगेंट ट्रायंगल, क्रॉसपाउंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्जुगेंट ट्रायंगल से बच्चों ये प्रूफ हो गया। समझ में आया? Yes, sir. अभी हमने दो चीज सीखा। पहली बात तो यदि किसी सर्किल के कोड इक्वल होते हैं, यदि किसी सर्किल के कोड इक्वल होते हैं तो सेंटर पर एंगल जो बनते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। यदि किसी सर्किल के सेंटर पर एंगल इक्वल होते हैं तो कोड भी इक्वल होते हैं, ठीक है। Yes, sir. दोनों थ्योरम से हमने अभी तक यही सीखा। इसमें कोई प्रॉब्लम? No, sir. मिटा दे। Yes, sir. प्रिय बच्चों, थ्योरम नंबर 3, if two arcs of a circle are congruent, then the corresponding chords are equal. यदि वृत्त के दो चाप सर्वांगसम हैं, ठीक है, तब then the corresponding chords are equal, तब संगत जीवाएं बराबर होती है। ये हमें सिद्ध करना है। पुनः यदि वृत्त के दो चाप सर्वांगसम होते हैं तब संगत जीवाएं भी बराबर होती हैं, ठीक है। ये बच्चों गिवन है, ये सर्किल COR, वो बच्चों हमारा क्या है, सेंटर है। R क्या है, वो हमारा सेंटर है, और R क्या है, रेडियस है। इन विच जिसमें ये गिवन है अर्क AB कॉन्ग्रुएंट अर्क CD, ये गिवन है। हमें सिद्ध करना है टू प्रूव कोड AB जो है कोड CD के हमें क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। तो हम इसको प्रूव करते हैं PR ठीक है। पहली कंडीशन तो ये है कि हम सबको ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन OA OB OC एंड OD, ठीक है बच्चों, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब लेते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ये बच्चों Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? अब इसमें देखिए OA जो है किसके इक्वल होगा, OC के, है ना। यहाँ लिख देंगे OA इक्वल टू OC, क्यों? यहाँ लिख देंगे रेडियस ऑफ द सेम सर्किल। क्या बच्चों ये सब, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, ठीक है, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल। अब दूसरी कंडीशन में OB जो है किसके इक्वल हो जाएगा, OD के, OB इक्वल टू OD, है ना, OB इक्वल टू OD। ये भी क्या, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल,
ठीक है बच्चों, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. इतना नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, एंगल AOB इक्वल हो जाएगा एंगल COD के, ठीक है। एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. ये दोनों ट्रेंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। यहाँ आप लिख देंगे ट्रेंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल, ठीक है, COD, ठीक है। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. अब इसका थोड़ा सा बच्चों रीजन बता देते हैं। हमने यहाँ पे ये जो लिखा है COD कैसे लिखा है, AOB इक्वल टू COD, ठीक है। इसका रीजन ये है कि सिंस यहाँ पर AB अर्क AB कॉन्ग्रुएंट किसके दिया गया है? अर्क CD के। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो इसका जो मेजर होगा, मेजर एंगल AB किसके इक्वल हो जाएगा? मेजर एंगल CD के। क्लियर? Yes, sir. मेजर अर्क द्वारा मेजर किया गया एंगल, ठीक है। तो ये इक्वल किसके आ जाएगा? एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD के, ठीक है। Yes, sir. ये यहाँ से निकल करके आया, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लिख सकते हैं हैंस AB इक्वल टू, ये कॉन्ग्रुएंट कैसे हुआ है इसको भी लिखना पड़ेगा, बाई साइड कॉन्जुगेंसी से, ठीक है। CONGRUENCE, ठीक है। तो AB इक्वल टू आ गया CD से, CP से। ये कैसे निकला? CP ट्रांसबाउंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्जुगेंट ट्रेंगल, ठीक है बच्चों। Yes, sir. इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. मिटा दें? Yes, sir. अभी हमने क्या सीखा? इफ टू अर्क आर इक्वल इन ट्रेंगल, then chords are also be equal in triangle, ठीक है बच्चों। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. प्रिय बच्चों, थ्योरम नंबर 4, if two chords of a circle are equal, then their corresponding arcs are congruent, ठीक है। समझ में आया? Yes, sir. क्या कह रहा है? यदि वृत्त की दो जीवाएं बराबर होती हैं, then their corresponding arcs are congruent, तो उनके संगत चाप सर्वांगसम होते हैं। समझ में आया स्टेटमेंट? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. पुनः इफ टू chords ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं बराबर होती हैं, then their corresponding arcs are congruent, तब उनके संगत चाप भी सर्वांगसम होते हैं, ठीक है बच्चों। ये प्रूव करना है। गिवन है ए सर्किल COR, वो बच्चों क्या है? सेंटर है, R क्या है? रेडियस है। इन विच कोड AB इक्वल टू कोड CB
हैं जीवा ए बी जो है जीवा सी डी के बराबर, ये गिवन है। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है अर्क ए बी कांगुरेंट अर्क सी डी वेयर ए बी एंड सी डी आर माइनर अर्क। ठीक है, दिए गए हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले हमने क्या किया, ज्वाइन ए ओ बी, ज्वाइन ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी। ठीक है, पहले ये किया, लिखे कि ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी। क्लियर बच्चों? Yes, sir. अब लेंगे इन ट्रेंगल ए ओ बी एंड ट्रेंगल सी ओ डी। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है, इसमें गिवन है, यानी कोड ए बी जो है कोड किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, सी डी के। ठीक है, दूसरी कंडीशन ए ओ जो है ओ सी के इक्वल होगा, ए ओ सी के। ये क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, रेडियस यहां लिखेंगे, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल है। ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन ओबी इक्वल टू ओडी दिखा दे, ओबी इक्वल टू ओडी। ये भी क्या है बच्चों, यही है, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल। ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, सर्किल CIRCLE। ठीक है, और ये क्या है, ये गिवन है, हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। तो अब ये सब क्या हो गए बच्चों, कांग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल AOB कांग्रुएंट ट्रायंगल COD। ठीक है, इससे बाई यहां पर लिख देंगे, बाई यस कांग्रुएंट CONGRUENCE। ठीक, Yes, sir. क्लियर, हैंस लिख दिया। फिर इसके बाद लिखेंगे डियर फोर क्या, एंगल AOB इक्वल टू एंगल, इसके दिखा देंगे, AOB इक्वल टू एंगल COD के, यानी AOB एंगल इक्वल टू COD। क्लियर बच्चों इतना? Yes, sir. अब यहाँ पर नाउ, क्लियर, Yes, sir. नाउ एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। क्लियर, फिर इनका अर्क का मेजर अर्क AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर मेजर अर्क CD, है ना। यदि एंगल बराबर है, यदि वृत्त पर केंद्र बराबर, यदि वृत्त पर एंगल बराबर है, यदि केंद्र पर कोण बराबर है, तो उनके संगत चाप भी क्या होंगे, संगत चाप का मेजर भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी चाप AB चाप CD के इक्वल होगा। ठीक है, Yes, sir. फिर यहां दिखा देंगे AB। ठीक है, चाप AB कांजुरेंट चाप CD। ठीक, ये प्रूफ हो गया, इसको लगा लीजिए।
बताइए बच्चों, Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. मिटा दे बच्चों। Yes, sir. इन सब की खूब प्रैक्टिस। वे बच्चों, थ्योरम 5, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। समझ में आया? Yes, sir. क्या कह रहा है, इसकी हिंदी बताओ। हैं? कह रहा है द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ? लंबिक या लंबवत, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड, यानी वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को विभक्त करता है, जीवा को समविभाजित करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है समान पार्ट में डिवाइड करना। क्या होता है बच्चों में? मतलब समान पार्ट में डिवाइड करना, कि किसी रेखाखंड को समान पार्ट में डिवाइड करना, यानी ये क्या करेगा? जीवा को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये बाइसेक्ट की मीनिंग होती है। बाइसेक्ट मतलब होता है समविभाजित। समझ रहे हैं बच्चों? Yes, sir. ये हमारी क्या है? AB इज द गिवन कोड, OL इज द परपेंडिकुलर लाइन ऑन कोड AB। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया? हमें प्रूव करना है कि AL जो है LB के इक्वल है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया? ज्वाइन OA एंड ज्वाइन OB। क्लियर बच्चों? Yes, sir. अब प्रूफ PR डबल OF प्रूफ। क्लियर? Yes, sir. प्रूफ में क्या लिखेंगे? इन राइट ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? दो राइट एंगल ट्रायंगल इन द राइट RIGHT इन द राइट ट्रायंगल OLA एंड ट्रायंगल OLB। ठीक है बच्चों? Yes, sir. B है। दोनों ट्रायंगल्स में क्या पाते हैं बताइए? यहाँ पे पहली कंडीशन तो ये है कि OA जो है OB के क्या है बच्चों? बराबर है। OA इक्वल टू OB। क्यों बराबर है? रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, इसमें लिखेंगे RADIUS, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल। कितना क्लियर? Yes, sir. अब दूसरी कंडीशन बच्चों देखो, OA जो है OB के बराबर होगा। OL इज द ऑलरेडी कॉमन बोथ ट्रायंगल OLA एंड OLB। ठीक है? Yes, sir. यहाँ पे दिखा देंगे OL इक्वल टू OL, यानी यहाँ दिखा देंगे कॉमन COMM OL। ठीक है बच्चों, ये कॉमन हो गया। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब ये तो 90 है ही है। OLA इक्वल टू OLB लिखना चाहे तो लिख दें। ये भी एंगल OLA इक्वल टू एंगल OLB है, इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ये किससे कॉन्जुगेट हुआ? हैं? RH किससे कॉन्जुगेट हुआ बच्चों? RHS। ठीक है, ये देखिए राइट के एंगल, कोई भी राइट एंगल बनता है उसका जस्ट अपोजिट साइड क्या कहा जाता है?
हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे OA इज द हाइपोटेन्यूज, इसमें OB इज द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया है ना, Yes, sir. हाइपोटेन्यूज, और ये एंगल इक्वल हो गया, एंगल ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ठीक है। और दूसरी कंडीशन OA इक्वल टू OB, ये तो दिए गया है, और एक साइड OL इक्वल हो गया है, तो क्या हो गया RHS से ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। लिखेंगे ट्रायंगल OAL OLA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OLB, ठीक है। यहां पे लिख देंगे बाई RHS है, Yes, sir. राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड कॉन्ग्रुएंस CONGRUENC, ठीक है बच्चों, Yes, sir. है। तो हैंस AL इक्वल टू किसके बराबर हो गया LB के, AL इक्वल टू LB, B. क्लियर, Yes, sir. समझ में आ गया, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम, No, sir. नोट कीजिए। नोट कर लिया, Yes, sir. हटा दे बच्चों। Yes, sir. ये बच्चों थ्योरम नंबर 6, कन्वर्ज ऑफ थ्योरम 5। द लाइन drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord, ठीक है। कह रहा है वृत्त के जीवा से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींची गई रेखा जीवा को समविभाजित करती है, ठीक है। Yes, sir. तो जीवा पर लंब होती है, जीवा पर लंब होती है। लंब होती है। पुनः ए लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑन कोड बाइसेक्ट द कोड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द कोड। कह रहा है वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींची गई रेखा जीवा को समविभाजित करती है, हैं, और जीवा पर लंब होती है, ठीक है। Yes, sir. ये है गिवन। यहाँ पर बच्चों लिखेंगे यम इज द मिड पॉइंट ऑफ द कोड AB। यम जो है जीवा AB का मध्य बिंदु है, हैं। आप इस सर्किल, उस सर्किल का जिसका केंद्र O है और त्रिज्या क्या है R है। हमें प्रूव करना है OL परपेंडिकुलर ऑन AB, ठीक है बच्चों, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम। No, sir. अब इसमें कंस्ट्रक्शन भी किया गया, क्या किया गया Construction. कंस्ट्रक्शन तो हमने लिखा नहीं, कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। C यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में CONSTRUCTION। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन OA एंड OB, OA और OB को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। Yes, sir. ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। अब लिखेंगे प्रूफ PR_OF, ये बदली छा गई, प्रूफ, ठीक है। तो लेंगे इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB, ठीक है। वी हैव पहली कंडीशन यहाँ पर बच्चों, यहाँ लिखेंगे पहली कंडीशन OA जो है OB है, ये क्या है रेडियस,
क्या है? रेडियस, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, CIR, सेम सर्किल। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. OM बच्चों दोनों में क्या है? कॉमन है। OM इक्वल टू OM, OM इक्वल टू OM, ये कॉमन है। COMM OM। और तीसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पर AM जो है MB, ये क्या है? गिवन है। ठीक है? Yes, sir. AM इक्वल टू MB। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट। क्या लिखेंगे बच्चों? M M इज द मिड पॉइंट ऑफ कोड AB। इतना क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, तो sir. दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए बच्चों? कॉन्ग्रुएंट। क्या हो गए? Consonant. Therefore, Consonant. triangle OMA congruent triangle OMB। ठीक है? Yes, sir. OMA congruent triangle OMB किससे लिख देंगे? बाई यस कॉन्ग्रुएंसी, CONGRUENCY। ठीक, बाई यस कॉन्ग्रुएंसी। तो अब हम शो कर सकते हैं कि OMA इक्वल टू क्या हो जाएगा? OMB। ठीक है? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. implies that OMA equal to OMB, OMA equal to OMB। क्लियर? फ्री बच्चों, OMA इक्वल टू OMB, ये किससे हमने फाइंड किया? CPCT से, CPCT है, क्रॉसपाउंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इतना नोट कीजिए, अभी और इसमें बताना पड़ेगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया? Yes, sir. अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे सेंस, सेंस AMB इज ए स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT, स्ट्रेट Line. लाइन। ठीक है, तो इसमें बच्चों क्या हो जाएगा? एंगल OMA लिखे थे। क्या लिखे थे? OMA प्लस एंगल OMB, ये कितने का हो जाएगा? 180 डिग्री का, है ना? Yes, sir. CPCT से हमने यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं, इसको हम पार्ट 1 बना देते हैं। क्या बना दिया? पार्ट 1। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट to implies that angle OMA, यहाँ पर फिर लिखेंगे एंगल OMA इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इतना बिठा दे बच्चों इसको। Yes, sir. तो इसके बाद ये जुड़ जाएगा एंगल 2OMA इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, Yes, sir. implies that angle OMA इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 180 डिग्री बाई 2। ठीक है, Yes, sir. तो implies that एंगल OMA कितना आ गया? 90 degree. 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गया ना? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. जब 90 आ गया इसका मतलब ये हुआ therefore
ओ एम ए इक्वल टू ओ एम बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. हैंस नाम लिख देंगे, हैंस ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। इसको नोट कर लीजिए। प्रिय बच्चों, आशा है कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट हम प्रस्तुत करेंगे उसमें हम एंगल पर बेस्ड प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दे दें, कल इस पर प्रैक्टिस होगी। मिटा दें इसको। Yes, sir. बच्चों जो है एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन, एंगल पर बेस्ड थ्योरम की प्रैक्टिस किया जाएगा। जैसे ये मान लीजिए हमारा क्या है, सर्किल है। क्या है बच्चों? सर्किल। ये सर्किल है, ये इस सर्किल का सेंटर है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, अर्क है। ये हमारा ए बी क्या है बच्चों, अर्क है। ठीक है, ए बी हमारा क्या है, अर्क है। ठीक है, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, ओ को ए से मिला दें, ओ को बी से मिला दें, है ना, ये एंगल जो बनता है ये कौन सा बनता है, सेंटर एंगल। कौन सा बनता है बच्चों? सेंटर एंगल। सेंटर एंगल। सेंटर एंगल जो है किसके माध्यम से बना, अर्क ए बी के माध्यम से। किसके माध्यम से बना बच्चों? अर्क ए बी, जो अर्क हम ये खींच रहे हैं इसके माध्यम से बना है सेंटर एंगल। ठीक है, Yes, sir. अब इसी अर्क के माध्यम से अब इसका जो है ये पूरा क्या कहा जाता है बच्चों, सरकमफेरेंस। क्या कहा जाता है? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का एक छोटा सा पार्ट अगर काट लिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, अर्क बोलते हैं। इसी अर्क ए बी से इसके सेंटर पर भी, इसके सरकमफेरेंस पर भी एंगल बनता है। बनता है नहीं बनता है? Yes, sir. ये बन रहा है सी, है ना। तो ये अगर 2 थीटा है तो ये एंगल हमारा कितना होगा, थीटा होगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. इस पर बेस्ड, इस पर यानी इस पर थ्योरम की प्रैक्टिस करेंगे। कल के टर्म में ए ओ बी हम प्रूव करेंगे कि ये ट्वाइस एंगल ए सी बी के कैसे बराबर हुआ। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार का दूसरा थ्योरम होगा ये। जैसे ये मान लीजिए क्या है, ए ओ बी इज द डायमीटर, ए ओ बी इज द डायमीटर। ठीक है, डायमीटर यानी ये सेमी सर्किल पर जो भी कोण बनता है ये 90 डिग्री का होता है। कैसे होता है, कल इसको सीखेंगे। तीसरी चीज एक और सीखेंगे हम सब मिल करके। जैसे ये मान लीजिए हमारा एक सेगमेंट है, ए बी इज द कोड, है ना, ये सेगमेंट है। ये पूरा पोर्शन क्या कहा जाता है बच्चों, सेगमेंट। इस सेगमेंट, ये इसका सेंटर है। ठीक है, इस सेगमेंट के द्वारा ये जो एंगल बनते हैं, इस सेगमेंट के द्वारा जो एंगल बना ये सी और डी है। सेम सेगमेंट पर जो एंगल बन रहा है ए डी बी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है, ये कैसे इक्वल होते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, कल के टर्न में बच्चों ये भी सीखेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, जब जो है क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट, जब चारों पॉइंट सरकमफेरेंस पर स्थित होते हैं, लाई करते हैं, तो इस फिगर को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, Yes, इस sir. फिगर को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कल हम प्रूव करेंगे कि ये एंगल ए और एंगल डी का सम 180 कैसे होता है,
एंगल सी प्लस एंगल बी का सम 180 कैसे होता है। ठीक है। यस सर। प्रिय बच्चों, कल का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा। ठीक है। यस सर। प्रिय बच्चों, हम यहीं पर अपने लेक्चर्स को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।